अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रानेटल केयर। ये हमारा बीएसएन थर्ड ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हम अपनी नवीद आलम की बुक से ये तमाम तर जो मैंने स्लाइड्स हैं ये प्रिपेयर की हैं। सबसे पहले बच्चों हम इंट्रानेटल केयर की डेफिनेशन देखते हैं। एक्चुअल में ये केयर होती है जो मदर को और चाइल्ड को प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मीन्स लेबर के टाइम जो केयर मदर को और चाइल्ड को प्रोवाइड की जाएगी उसको हम कहते हैं इंट्रानेटल केयर। अब इसके एम्स क्या हैं? ताकि जिस जगह पे डिलीवरी हो वो जगह साफ हो, जो लोग डिलीवरी कंडक्ट करवा रहे हैं, जो मिडवाइफ्स जो डॉक्टर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, वो अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, उनके हाथ साफ हो। जिस इंस्ट्रूमेंट से कोड को कट किया जाए वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होने चाहिए, क्लीन कटिंग हो कोड की केयर अच्छे से की जाए। तो ये थे हमारे पास एम्स। नेक्स्ट जो एम्स हैं वो ये हैं कि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है, लाइक प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, माल प्रेजेंटेशन है, तो उसको डील करने के लिए रेडी हो, उसको अच्छे तरीके से डील किया जाए। जो बेबी हो तो उसको मिनिमम इंजरीज हो, क्योंकि इसमें उसके बाद बच्चों ये है केयर ऑफ मदर एट द टाइम, केयर ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और इसमें ये है कि बेबी की केयर की जाए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। उसके बाद इंट्रानेटल केयर के जो हमने एम्स पढ़े हैं इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। इसमें ये है कि फॉलोइंग जो सर्विसेज हैं इन खिदमात की वजह से हम इन जो एम्स हैं इनको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों पॉइंट है डोमिसिलरी मिडवाइफरी केयर। डोमिसिलरी का मतलब है घर पे मिडवाइफ केयर प्रोवाइड करके, इंस्टीट्यूशनल केयर हॉस्पिटल्स में केयर प्रोवाइड करके फीमेल को, होम्स हेल्प देकर मिटर्निटी होम्स के ज़रिए मिडवाइफ्स को फैसिलिटेट कर दे, मिडवाइफ्स को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देकर, ताकि अगर मिडवाइफ्स ने कहीं पे जाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो, उनके पास ये फैसिलिटेशन हो, उनको फैसिलिटेट किया जाए कि वो इजीली वहाँ पे पहुँच सकें। एम्बुलेंस की सर्विसेज हो, ताकि अगर कोई भी एमरजेंसी कंडीशन हो रही है वो उस एरिया में मैनेज नहीं हो रही तो एम्बुलेंस की हेल्प से वो अदर एरिया में आसानी से लेकर जा सके फीमेल को। उसके बाद बच्चों अदर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सके। उसके बाद डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है, अरेंजमेंट होनी चाहिए फॉर कंसल्टेशन एंड फॉर रेफरल। ये हमने इंटरनेटल सर्विसेज पढ़ ली। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डोमिसिलरी केयर। ऐसी केयर जो फीमेल को लेबर के टाइम, जो फीमेल को डिलीवरी के टाइम घर पे प्रोवाइड की जाती है, उसको कहते हैं डोमिसिलरी केयर। अब ये केयर किन फीमेल्स को डोमिसिलरी केयर दी जाती है? जिनकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नॉर्मल हो, और उन फीमेल्स को क्या किया जाता है, डोमिसिलरी केयर प्रोवाइड की जाती है। इस केस में क्या होता है कि जो घर पे फिर जो डिलीवरी होगी वो ट्रेंड दाई और मिडवाइफ कंडक्ट करवाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों इसके एडवांटेजेस। घर पे डिलीवरी हो रही है तो वो एक्सपेंसिव नहीं इतनी ज़्यादा होती। उसके बाद फीमेल को हॉस्पिटल जाने का स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी नहीं होती। फीमेल अपनी फेमिलियर सराउंडिंग्स में रहती है। उसके बाद वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई रहती है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता हॉस्पिटल जाने का। उसके बाद ये है कि फ़ीमेल अपने बच्चों का ख़्याल रख सकती है, अपने बच्चों को देख सकती है, और उसको अपने बच्चों को कहीं पे छोड़ने की कोई वो टेंशन नहीं होती। उसके बाद क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, चांसेस बहुत लेस होते हैं, क्योंकि वो अपनी ही सराउंडिंग में है। क्रॉस इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो एक फीमेल से दूसरी फीमेल में हो सकते हैं। अब जिस तरह गायनी की वार्ड है वहाँ इतनी सारी फीमेल्स बच्चों जब होंगी तो वहाँ उनमें क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। बच्चों के मिक्स होने के कोई चांस नहीं होते, नो चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के मिक्स होने के कोई चांस नहीं होते। ये था डोमिसिलरी केयर के एडवांटेजेस। नेक्स्ट अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो लेस मेडिकल केयर है। लेस मेडिकल केयर का मतलब ये है कि अब इतनी अच्छी तरीके से केयर नहीं प्रोवाइड की जा सकती जितनी अच्छी हॉस्पिटल्स में की जा सकती है। उसके बाद बच्चों ये है कि ये फीमेल रेस्ट नहीं उस लिहाज से करती। उसके बाद डाइट अपनी निगलेक्ट कर सकती हैं, और ये फुल्ली सेफ़ भी नहीं है। फुल्ली सेफ़ इसलिए नहीं है, कोई एमरजेंसी कंडीशन सडनली अराइज हो सकती है, और मे बी कि वो एमरजेंसी कंडीशन डोमिसिलरी लेवल पे घर पे उस तरीके से मैनेज ना हो जिसकी वजह से फीमेल की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल केयर। इंस्टीट्यूशनल केयर वो केयर होती है जो किसी इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती है, लाइक हॉस्पिटल्स में, मैटरनिटी होम्स में।
अब ये केयर किस फीमेल को रिकमेंड की जाती है कि वो हॉस्पिटल जाके डिलीवरी करवाएं? एक्चुअल में बच्चों, जो इंस्टीट्यूशनल केयर होती है, ये उन फीमेल्स को कहा जाता है जो हाई रिस्क होती हैं। हाई रिस्क से मुराद है कि फीमेल की एज है वो 18 साल से कम है, या उसकी एज 35 साल से ज़्यादा है, या फिर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसको कोई हार्ट का इशू है। इस तरह की फीमेल्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो हॉस्पिटल जाए, मैटरनिटी होम्स में जाए, ताकि उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जा सके। इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल केयर में मदर को कहा जाता है कि वो रेस्ट कर सकती हैं। मदर को बल्कि कहा जाता है कि आपने रेस्ट करनी है। डिलीवरी के फर्स्ट डे के बाद फीमेल को कहा जाता है कि वो रेस्ट करें। नेक्स्ट डे वो बैठना शुरू हो जाती हैं। 3 से 4 दिन के बाद फीमेल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसमें एसेप्टिक मैयर्स का ख्याल रखा जाता है। मेडिकल सर्विसेज बेटर वे से प्रोवाइड की जा सकती हैं। हाई रिस्क केसेस के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये सेफ़ है, और हाई रिस्क केसेस को ही रिकमेंड किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए। डाइट और हेल्थ को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर किया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन कोई भी अराइज हो रही है, चाहे वो प्रोलॉन्ग लेबर है, चाहे वो कोई हेमरेज की कंडीशन है, चाहे वो कोई माल प्रेजेंटेशन है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से डिसएडवांटेजेस। हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना मोस्ट एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव है ये, मतलब इस पे पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। फीमेल को साइकोलॉजिकली टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है कि उसने हॉस्पिटल जाना है। चांसेस होते हैं क्रॉस इन्फेक्शन से, क्योंकि वो एक फीमेल से दूसरी फीमेल में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, और उसके बाद मिक्सिंग ऑफ चिल्ड्रन के चांसेस भी होते हैं। सो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा है इंट्रानेटल केयर, डोमिसिलरी केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब आपके मैं बता दूं, आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डोमिसिलरी केयर और इंस्टीट्यूशनल केयर का डिफरेंस, इंट्रानेटल केयर की डेफिनेशन और इंट्रानेटल केयर के एम्स। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।